हेलो गाइस। तो चलिए, जैसे कि हम वादे के अनुसार उपराष्ट्रपति टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं और इसके तुरंत बाद हम लोगों ने जैसा कि डिसाइड कर रखा है कि 50 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हमने उपराष्ट्रपति के लगभग 50 क्वेश्चन को लिए हैं और 20 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। और इसी के साथ हमारा उपराष्ट्रपति का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी टेंशन के हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, अगर आप सारे क्वेश्चन को अगर सीरियसली रूप से देख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लायक ज़रूर बनेंगे। ठीक है, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो वाइस प्रेसिडेंट का, तो जाकर वापस देखें। और मैंने प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के बारे में भी डिस्कस कर रखा है और वहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। चलिए सीधा हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? जैसा कि हमने देखा कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के समतुल्य माना जाता है। इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज़ ए इज़ अ राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद है ना सर, वो संविधान में प्रारंभ से दिया गया है, शुरू से दिया गया है। तो पहला सही है बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम नीचे के ऑप्शन जरूर पढ़ें। एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया, नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरी का थर्ड कंडीशन, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया, नहीं, ये भी गलत है। राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करना, गलत गलत। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? ए इज़ अ राइट आंसर। सो सेकंड का आपका पहला हो गया। सर अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि उपराष्ट्रपति की पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? वह एक भारत का नागरिक होना चाहिए। सर भारत का तो नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, बिल्कुल सही है, 35 वर्ष की आयु हुई होनी चाहिए। सर इसमें मैंने दो ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं और गलती से नहीं हो पाया है, तो ये आप मान के चलिए कि एक ऐसा ऑप्शन पड़ा होगा जो योग्यता नहीं होगा। जैसा कि हम मान लेते हैं उसे राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन पड़ा होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल अंडरस्टैंड, सो दैट आंसर विल बी द राइट। सो दैट्स नॉट सो, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है सर, वो बिकॉज ऑफ मेकिंग द, सो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था या कट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सर। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ए ऑप्शन लोकसभा का सदस्य होता है, नहीं साहब, लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। सर राज्यसभा का सदस्य होता है, नहीं, राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता है। किसी भी सदन का सदस्य होता है, कहाँ सर जी, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। चौथा भी गलत आपका, चौथा का सी भी गलत हो गया। सो डी इज़ अ एब्सोल्युटली राइट आंसर। संसद सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, याद रखिएगा। लेकिन राज्यसभा की क्या करता है, वो अध्यक्षता करता है ना, इसीलिए क्वेश्चन डाला गया है। 80/2013 का क्वेश्चन है सर। IAS 1991 में क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था जरा देख लेते हैं। सर उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, नहीं, गलत। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही। बी इज़ अ राइट आंसर इसका। वह राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष, मतलब जो चेयरपर्सन है वहाँ का, वो राज्यसभा का होता है, और बिल्कुल सही है। सो अकॉर्डिंग टू दैट बी इज़ अ राइट आंसर। सर क्वेश्चन नंबर सर 6 में देखते हैं सर। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? सर जो राज्यसभा होता है ना सर, उसका जो चेयरपर्सन है कौन होता है, एक तरह से यही पूछा जा रहा है। एंड वी नो दैट सर चेयरपर्सन कौन होता है सर, वाइस प्रेसिडेंट होता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 द राइट आंसर विल बी व्हाट, बी। सर क्या हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होगा सर। सर अगला क्वेश्चन देखिए सर। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं सर? अब इसमें पूछा जा रहा है कौन कौन लोग इलेक्ट करने में पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में। सर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य। सर निर्वाचित सदस्य नहीं, बिल्कुल गलत। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, बिल्कुल सही। सर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं साहब, इसलिए इसका क्या हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर। SSC 2013 का क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब साहब किसी भी जगह पर हमने ये देखा है कि न्यूनतम आयु बात की गई है, लेकिन अधिकतम की चुनाव की बात नहीं की गई है। सर इसका मतलब क्लियर कट है, आयु निर्धारित अधिकतम नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर, कोई समय सीमा नहीं है। क्लियर। सर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सर। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है सर, किस प्रकार एग्जाम आपका वोटिंग होती है? तो याद रखिएगा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है सर, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर, इनडायरेक्ट रूप से।
सर क्वेश्चन नंबर सर 10 देखिए, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सर वही समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी प्रणाली, सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम अपनाया जाता है। सो 10 का डी द राइट आंसर। सर क्वेश्चन नंबर सर 11 देख लीजिए सर, 11 क्या कहता है सर, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना अनिवार्य है? याद रखिएगा यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, प्रपोजर एंड एक्सेप्टर की बात कर रहा है। सो राइट आंसर विल बी इज व्हाट 20। 11 नंबर का क्या हो जाएगा सर, डी इज द राइट आंसर 20, क्योंकि सर प्रेसिडेंट के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होती थी 50-50 की, यहाँ 20-20 की होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए देखिए जरा सा, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? सिर्फ उसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया फिर से, एंड डी इज द राइट आंसर। और सर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 13। सर 13 कह रहा है नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? सर ये थोड़ा सा रटने वाले हैं, तो याद रखिएगा सर बी इज द राइट आंसर, 15,000 रुपये उपराष्ट्रपति के लिए करना होता है सर। सर क्वेश्चन नंबर अगला देखिए सर, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है सर, संविधान एक सेकंड रुकिएगा जरा सा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे क्लियर दिखाई दे रहे। हाँ आपका ठीक है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? सर पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रोविजन है, क्या वो दोबारा लड़ सकता है नहीं लड़ सकता, इस प्रकार कुछ है। तो याद रखिएगा कोई भी प्रावधान नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है। अधिकतम कोई सीमा नहीं है, कितने बार भी लड़ सकता है कोई भी व्यक्ति चाहे तो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट 14 का सर क्या हो जाएगा सर जी हमारा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? हमने बात किया था राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों का जो डिसीजन लेगा सर डिस्प्यूट का, वो सर सुप्रीम कोर्ट लेता है सर। इन दैट कंडीशन सर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सी इज द राइट आंसर। क्लियर, सी हमारा राइट आंसर। देखिए बहुत सिंपल है, मैं बीच में बात नहीं कर रहा हूँ जिससे टाइम लैगिंग ना हो। मेरा टारगेट ये है कि अगर हमने 20 मिनट का बात किया तो 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है ना। वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम, क्योंकि टाइम ही तो प्रीशियस है ना सर, उसी को इंपॉर्टेंट हमें लेकर के चलना है आगे, हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना है सर। अगर टाइम से थोड़ा सा बैक हुए आप पीछे रह जाएंगे और टाइम आगे निकल जाएगा, यानी कि आप अपना मौका खो देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1-2 मिनट डिस्कशन में चला जाता है, बट वी हैव कंप्लीटेड ऑल 50 क्वेश्चन विद इन 20 मिनट्स। ट्राई यही रहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? सर कौन कौन करता है सर, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सर जी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है सर जी, संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं द्वारा होता है। बी गलत हो गया सर जी, बी गलत है सर, विधानसभा पार्टिसिपेट करती नहीं, राष्ट्रपति करता नहीं, लोकसभा करती नहीं, केवल सर ए इज द राइट आंसर। 17 का संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। क्लियर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है सर जी, उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो याद रखिएगा 18 का सर जी क्या हो जाएगा, 18 का हमारा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं सर कहाँ के, सर ए इज द राइट आंसर, संसद के सदस्य होते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, अगर आप चाहें तो बहुत ही आसानी के साथ में 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, केवल आपको बस सुनना है, देखते जाना है सर कंडीशन। फिर क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 20, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन के समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। पहले ये व्यवस्था थी, ठीक है, ज्वाइंट सेशन से स्टार्टिंग होगी, ये इलेक्शन में आपका किया जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? क्वेश्चन ये है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसका जो सही जवाब है ना, वो सीधा सीधा मैं बात करता हूँ, 11वां संविधान संशोधन था, तो इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सर ए इज अ राइट आंसर। 1961 में किया गया था, वहाँ से हमने ज्वाइंट सेशन की प्रक्रिया को हटा करके राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदस्यों के द्वारा होगा, ज्वाइंट सेशन की कोई बात नहीं की जाएगी। सर क्वेश्चन नंबर क्या बोला सर, 21 यानी कि 21, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? सर फिर ये वाला क्वेश्चन आ गया सर, उपराष्ट्रपति जो होता है उसके कार्यकाल की जो अवधि होती है सर वो आपका 5 वर्ष होती है सर, सेम टू सेम। अब कन्फ्यूजन क्यों होगा, कन्फ्यूजन इसलिए होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको जरा डिस्कस कर। उपराष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड है वो सर 5 ईयर है, लेकिन ये होता है सर राज्यसभा का क्या सर, ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है सर, चेयरपर्सन है, और राज्यसभा परमानेंट हाउस है।
अच्छा, वो कभी सर क्या होती है, डिसॉल्व होती नहीं है, भंग नहीं होती है। दूसरी कंडीशन तो उसका अनिश्चितकालीन हो गया। फिर कंडीशन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 6 ईयर्स। तो अब भैया कन्फ्यूजन यहाँ से चालू हो गया। राज्यसभा के सदस्यों का 6 साल कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। याद रखिएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 22। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है सर? उपराष्ट्रपति को सर गोपनीयता की शपथ इज द राइट आंसर राष्ट्रपति दिलाएगा सर जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा सर जी? राष्ट्रपति को देगा ना सर, और किसको देगा भैया? जो हेड होगा जाकर के उसके ऊपर, उसी को तो देगा ना, अपना रिजाइन करेगा तो सर प्रेसिडेंट को देगा जाकर। 23 का इज द राइट आंसर, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है सर। सीधा क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन मिलता है, वेतन प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मिलते हैं, 2018 में बढ़ाया गया था, और राष्ट्रपति का जो वेतन है 1.5 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, हमने पीछे वाले उसमें बात भी किया था सीट में क्वेश्चन। सर अगला देखिए सर 25, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? सर किसके समतुल्य मिलता है? तो याद रखिएगा, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है सर उसके समतुल्य दिया जाता है। ठीक है, सो इसका 25 का क्या हो जाएगा सर? सी हमारा राइट आंसर हो गया सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सर देखिए आप 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रतिमाह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? अभी तो हमने बात किया ना सर जी, जो उनको जो भत्ता मिलता है वो किसके समान मिलता है सर? संसद सदस्य के द्वारा ही तो मिलता है, उन्हीं के समान मिलेगा, क्योंकि लोकसभा का सदस्य जो अध्यक्ष था वो कौन था? सभापति, संसद सदस्य था ना, उसी के आधार पे आप गेस भी कर सकते हैं सर। सर इसका 26 का क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, थोड़ा फास्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है सर? सर याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो कार्यकाल होगा वो सर किसके पास है? सर संसद के पास है, संसद के दोनों सदस्य हटाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा प्यारा ही है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है, हटाने का तो संसद के पास है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी सर? डी इज द राइट आंसर, राज्यसभा से होगी। यूपीपी से 2004 का क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत राज्यसभा से होगी, लेकिन दोनों सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को निकालने के लिए सर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति से होगा सर, ऐसे थोड़ा ना निकाल सकता उपराष्ट्रपति को कोई भी। लेकिन अब कंडीशन यहाँ पे क्या है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। सो अकॉर्डिंग टू दैट सी इज अ राइट आंसर। तो सर इसका क्या हो जाएगा सर? सी इज द राइट आंसर। क्लियर? आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है, देख करके लैंग्वेज किस तरह बना दी जाती है। क्वेश्चन वही होता है पर लैंग्वेज घुमा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है सर? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। अब उपराष्ट्रपति को किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा? नहीं साहब, ऐसा नहीं है सर। अगला कंडीशन क्या है सर जी? अगला देख लेते हैं सर। इसमें अगला कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति द्वारा? नहीं सर, ये भी गलत है। राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, बिल्कुल सही सर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर सर 31 क्या कहता है सर? 31 कहता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा संभालेगा। बीमार हो, ये भी सही है। अपना कार्य करने में अक्षम, ये भी सही। इसका मतलब क्या है सर? इसके सभी सवाल सही है, तो राइट आंसर विल बी व्हाट? डी इज द राइट आंसर। क्लियर? सो दैट इज ऑप्शन इज अ डी राइट। 32 देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो क्या है सही जवाब? देखिए वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है। अच्छा, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। सर इसका जवाब आपका ये होगा कि सर वो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा तो उसको राष्ट्रपति के सभी विशेषाधिकार मिलेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है सर? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करेगा? अरे सर जो उपसभापति होगा वो कार्य करने लगेगा। सी इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 34 में आइए, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन? नहीं साहब, ये अमेरिका में प्रावधान है सर। वहाँ पे जब उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है तो बचे समय के लिए उपराष्ट्रपति करता है, अधिकतम 6 माह तक पद पर रह सकता है। बिल्कुल सर, ये आपका अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन बी द राइट आंसर। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना ही होता है, ये व्यवस्था है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है 6 माह तक की कार्यकाल आपका राष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य कर सकेगा।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है। अब क्या नहीं कर सकता ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो भैया देख लो क्या नहीं कर सकता, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, वो तो वैसे भी नहीं कर सकता है, तो ए इज आ सही ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा इसका 31 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, इनमें से क्या असत्य है यह पूछा गया आपका। सर उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर ये असत्य तो नहीं है कि आपका, सॉरी पूछा क्या गया है, असत कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है ये पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन अगला पढ़ लेते हैं ऑप्शन इसी में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्वाचन आयोग करता। सर ये गलत है, सर ये गलत है इसलिए असत पूछा गया, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 36 का बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करेगा ना सर, किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए सर, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। सर अब भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। अरे सर ये कहाँ है सर कंडीशन है, बिल्कुल सही ये बता रहा है सर, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए सर उपराष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति के लिए सर लोकसभा की सदस्यता की आपकी सदस्यता बनने की योग्यता होनी चाहिए सर। तो सर पहला तो बिल्कुल सही कह रहा है, अब दूसरा क्या बोला, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है सर, दोनों ऑप्शन सही, अकॉर्डिंग टू दैट ए इज द राइट आंसर। क्लियर, बहुत आसान प्रश्न लग रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अगर आपने देखा हुआ तो सारे आपके डाउट पहले क्लियर हो जाएंगे, तो क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। 38 देखिए, बट प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा तो एग्जाम अच्छा जाएगा नहीं, फियर बनेगा, और फियर बनेगा तो आपको स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल डॉक्टर से संपर्क करेंगे, हॉस्पिटल भर्ती होंगे, मेडिकल आपका ट्रीटमेंट करेंगे, इकोनॉमिक तौर पर कमजोर होते जा रहे हैं, मेंटल तौर पर कमजोर होंगे, फिजिकल भी होंगे, पूर्णतः आपकी लाइफ का एक तरह से डिस्ट्रॉशन चलेगा। तो प्रयास यही करिए सर, कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, और उसके लिए नॉलेज भी लेना बहुत जरूरी है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है। तो सर भारत के राष्ट्रपति के संबंध में बात की गई, जरा देखते हैं। सर पहला क्या है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही है। असत्य पूछा गया था, देखते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता, गलत, गलत, इसका मतलब असत्य में बी द राइट आंसर 38 का। सर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर करती है ना सर, यहाँ पे उपराष्ट्रपति कोई ऑप्शन ही नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा। सर क्वेश्चन नंबर 39 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। सर मतों के बराबर होने की स्थिति में ही तो कोई भी सदस्य करता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट बी द राइट आंसर 1984 में सर आईएएस में आया था, बहुत पहले की बात है, अभी आ सकता है किसी भी एग्जाम में नॉर्मल। सर क्वेश्चन नंबर 40, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, संसद के द्वारा मनोनीत सदस्य जो होते हैं। सर 40 का सर क्या हो जाएगा, सर ए इज द राइट आंसर। सर क्वेश्चन नंबर देखिए सर 41, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। याद रखिएगा कहाँ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। सो 41 का क्या हो जाएगा सर, डी इज द राइट आंसर। सर 41 का सर क्या हो गया, डी हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, 42 का सर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में कौन उपराष्ट्रपति नहीं था। जब निर्वाचन हुआ तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति नहीं था ये पूछा गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो लिखे नाम है तीनों उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह आपके नहीं रहे। तो 43 का क्या हो जाएगा सर जी, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए सर 44, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद का कार्य संभाला था। केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और हामिद अंसारी थे। हामिद अंसारी का ऑप्शन पड़ा नहीं है, सो 44 का सर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए सर, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए। सर कौन निर्विरोध नहीं चुने गए ये पूछा जा रहा है। तो सर क्वेश्चन नंबर 45 के थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। याद रखिए के आर नारायण निर्विरोध नहीं चुने गए थे। सर डी इज द राइट आंसर। किसी एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी, केवल एक थे, 2002 में हुआ था ये। 2-3 महीने बचे थे उनके कार्यकाल के लिए, लगभग 4 महीने, कृष्णकांत जी थे। सो 46 का डी इज द राइट आंसर। मैंने बात भी किया लास्ट वीडियो में, तो आप देखिएगा, आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था। याद रखिएगा वो कौन थे, हमारे वी गिरी जी थे। जरूरी नहीं है देना, क्योंकि लाभ का पद नहीं माना जाता है उपराष्ट्रपति का, परंतु इन्होंने अपने दे दिया था स्वेच्छा से। तो 47 का सर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा। जाकिर हुसैन जी रहे सर, सर्वपल्ली हुसैन आसीन रहा सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति
के पद पर आसीन रहा। अब क्योंकि क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है और इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का ऑप्शन पड़ा हुआ है, तो सीधा सी बात है, बीडी जत्ती है नहीं, बीबी गिरी है नहीं, जाकिर हुसैन की तो बहुत पहले मेरे 2 ही साल में मृत्यु हो गई थी। सी इज राइट आंसर। बहुत सिंपल है सर, आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि हामिद अंसारी का ऑप्शन तो है ही नहीं, तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पे आसीन रहा। अब कम समय के लिए बात की है तो जाकिर हुसैन जी आपके 2 साल बाद 69 में सर इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है सर, कार्यकाल के दौरान ही। तो सर ये हो जाएगा आपका इसका अगला। सर क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते जो हैं आदि। ए उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, नहीं साहब, उसके लिए नहीं मिलते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए मिलते हैं, बिल्कुल सही साहब। सो इसका जवाब क्या हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर। सो जो 50 है सर, 50 का बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार देखिए हमने कितनी तेजी के साथ में पूरे के पूरे हमने 50 क्वेश्चन को पूरा सॉर्ट आउट कर लिया, और बहुत ही आसानी तरीके से। किसी को कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और बेझिझक पूछिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, आप जो चाहते हैं किसी भी टॉपिक के वीडियो बनाना या देखना चाहते हैं, आपको जो पसंदीदा टॉपिक है आप चाहते हैं क्वेश्चंस मिलें, मैं उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। और बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ाई करिए, मज़े के साथ पढ़ाई करिए, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत हो बताइए, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।